सकती है, संभव ही नहीं है, असंभव है। असंभव को संभव करके मेरे हिंदुस्तान ने दिखाया है। इसमें कोई नाराज हो जाए, कोई गम खाना शुरू कर दे तो ये दुखद है। दिस इज विक्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत की जीत है और भारत की जीत पे मुझे अभय जी के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं एक आंकड़े भी रखता हूं, आप देख लीजिए देशों के आंकड़े। भारत ने 100 करोड़ किया, यूएस ने 41 करोड़, ब्राजील ने 26 करोड़, जापान ने 18 करोड़, जर्मनी ने 11 करोड़, रशिया ने 9 करोड़, फ्रांस ने 9 करोड़, यूके ने 9.53 करोड़। हां, ये छोटे देश हैं हमसे, फिर भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये डेवलप्ड कंट्रीज ने जो काम किया है उससे कई गुना आगे बढ़कर हिंदुस्तान ने ये काम किया है, संभव हुआ है। वर्ल्ड का पहला डीएनए वायरस वैक्सीन हमने दिया है। सबसे बड़ा पोर्टल कोविन, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिस पे रजिस्ट्री होती थी, आप सोच सकते हैं इंडिया जैसी कंट्री जिसको हम अंडर डेवलप्ड न जाने क्या क्या कह के कोसते थे, उस देश ने कमाल करके दिखाया है। ठीक है, मैं नमन करता हूं सर्वप्रथम हिंदुस्तान की जनता को। जी जी, मैं जनता को अबे दुबे रिएक्ट करना चाहते हैं। अबे दुबे 40 सेकंड में जवाब। एक सेकंड जी जी कर देंगे, वो रिएक्ट कर देंगे। मैं खाली जनता को बधाई दे दूं, बधाई के बाद वो रिएक्ट करेंगे। मैं आज अभय दुबे से लड़ूंगा भी नहीं। देखिए अभय जी, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूं क्योंकि जनता के बिना यह संभव नहीं होता। स्वेच्छा से वो जाके उन्होंने लगाया है। डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं, जो कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करने वाले हमारे बंधु हैं, उन सबको नमन है। मैं आशा करता हूं कि यहां पे बैठे हमारे तमाम पैनलिस्ट, अमीश जी आपने भी 2 डोज लगाए होंगे, मैंने लगाए हैं। मैं आशा करता हूं कि अभय जी ने भी वैक्सीन लगाए होंगे। अनुराग भदौरिया और यहां पर जो पीस पार्टी के हैं शहाबुद्दीन जी, वो उन्होंने भी, शोहेब जी, उन्होंने भी 2 डोज लगाए होंगे। मुझे लगता है पहला प्रश्न इसी से आरंभ होना चाहिए कि हम लोगों ने एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में काम किया है कि नहीं। उसके बाद जाके हम डिबेट में भाग। अमीश जी, अबे जी आपको वैक्सीन मिल गई? अमीश जी देखिए, स्वाभाविक रूप से हम सभी लोगों ने वैक्सीन के डोज लिए हैं और एक इतिहास साक्षी है, एक विरासत है हिंदुस्तान की। विश्व की जितने देशों के नाम लिए हैं, हिंदुस्तान वो देश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले विश्व का 60% वैक्सीन का उत्पादन करता था। हिंदुस्तान वो एकमात्र देश है जो 39 करोड़ की आबादी को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले प्रति वर्ष फ्री में वैक्सीन देता था। मुझे दुख हुआ जब संबित पात्रा और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को झूठ कहा कि हमारे यहां वैक्सीन जो विश्व में आती थी उसके दशकों बाद हिंदुस्तान में आई। तो मैं आपको इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर लहरिया का जो पूरा आलेख उन्होंने लिखा है द हिंदू में, उन्होंने कहा है कि यह सरकार झूठ बोल रही है। 1948 में ही हमने मद्रास में, जो आज का चेन्नई, वहां किंग्स लेबोरेटरी स्थापित कर ली थी। ठीक है, जवाब ले लेते। छोटे सवाल, छोटे जवाब। देखिए 3 वर्सेस 1 है, मुझे उम्मीद है अब मेरे को दो पैनलिस्ट के पास और जाना है। अबे दुबे अपनी वारी को विराम दीजिए। संबित पात्रा 40 सेकंड में क्विक रिप्लाई देना। अनुराग भदौरिया, देखिए पोलियो वैक्सीन का विश्व पटल में आने के 23 इयर्स के बाद पोलियो वैक्सीन इंडिया आता है। जापानीज एनकेफेलाइटिस विश्व के, उसकी जो वैक्सीन है जापानीज एनकेफेलाइटिस की, विश्व पटल में आने के 84 इयर्स के बाद वो भारतवर्ष में उसका पदार्पण होता है। और तो और आप टिटेनस, हम डीपीटी लगाते हैं, टिटेनस का जो ये वैक्सीन है 54 इयर्स जब पूरे विश्व में आता है, उसके 54 इयर्स के बाद हिंदुस्तान में आता है। इंडिया कभी कमजोर नहीं था, मगर इंडिया ने ये जो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कोरोना वायरस को लेकर के, ये कोई छोटा विषय नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की जीत हुई। दूसरी बात, आप देखिए, मैं 2-3 छोटे से आंकड़े रखता हूं। 6 अप्रैल के दिन 43 लाख, 21 जून के दिन 80 लाख। मैं तो नेहरू जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए। आप बोलिएगा तो सबको धन्यवाद दे दूंगा, गांधी परिवार को। अभी सुन लीजिए मेरी बात। 6 अप्रैल को 43 लाख, 21 जून को 80 लाख कि 24 फरवरी आप देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं अभय भाई, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हम तू मैं ना करें, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है। फिर गाली गलौज होगी, फिर आप बोलिएगा कि राहुल गांधी को ऐसा कह दिया, राहुल गांधी को वैसा कह दिया। मैं बीच में आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप मेरे बात परिवार के संस्कार बीच में चिल्लाने का नहीं, आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। देखिए आपका परिवार का संस्कार इतना गंदा क्यों है? आपके माता पिता ने आपको क्यों नहीं सिखाया है कि बीच में नहीं बोलना है? आपके माता पिता ने आपको एजुकेट नहीं किया है क्या कि बीच में नहीं बोलना है? जो जैसे आपके संस्कार तो है नहीं, बैठे चुपचाप। अमीश भाई जरा इनको शांत करिए, ये संस्कारहीन लोगों को जरा शांत करिए। ये बीच में क्यों? तो आप नहीं कहेंगे तो शांत बैठिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। क्यों हम संस्कारों पर डिबेट को लेके आ रहे हैं? देखिए मैं
मैं आपके माता पिता के बारे में नहीं बोलना चाहता, ये डिबेट का विषय भी नहीं है। आप चुपचाप सुन लीजिए मेरी बात, फिर आप बताइएगा, ठीक है? 6 अप्रैल को 43 लाख, हमने तो कभी 21 जून को हम भी आपके माता पिता पर नहीं बोलना चाहते, हम भी कोई सवाल खड़े नहीं करना चाहते। ये अभद्रता तो आप ही को मिली है विरासत में। थैंक यू। 6 अप्रैल को 43 लाख, 21 जून को 80 लाख, 27 अगस्त को 1 करोड़, 1 सितंबर को 1.33 करोड़ और 17 सितंबर को 2.5 करोड़। एक दिन में 2.5 करोड़, एक दिन में 1.33 करोड़। आप सोच रहे हैं एक दिन में हिंदुस्तान ने कई देशों के पॉपुलेशन के बराबर वैक्सीनेट किया है। एक समय ऐसे था, आपको याद है, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को आवेदन किया था कि आप आके हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हो जाइए, क्योंकि आपने न्यूजीलैंड में कमाल करके दिखाया है। एक पत्रकार भी है, वो किसी और चैनल में पत्रकार है, वो 9 बजे का डिबेट अंग्रेजी में करते हैं। वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को कह रहे थे आप आके हमारे देश की बागडोर को संभालिए, आप आएंगे तो हिंदुस्तान में कमाल हो जाएगा। आज न्यूजीलैंड की परिस्थिति क्या है और हिंदुस्तान की परिस्थिति क्या है? मैं न्यूजीलैंड नहीं जाना चाह रहा, मैं उत्तर प्रदेश जाना चाह रहा हूं। अनुराग उधर, सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने वैक्सीन ले लिया है? अब आप सवाल पूछिए ना, हमें तो जनता की चिंता है, हम जनता की बात करेंगे ना। देखिए, हम वो लोग हैं जो पहले जनता की चिंता करते हैं। कमजोर, गरीब, परेशान जनता को पहले वैक्सीन ले लिया, उनको लगेगी तो मैं अपने आप ही लगा लूंगा। पहले हमारे गरीब जनता को तो लग जाए ना, हम उनकी व्यवस्था पहले कर लें। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि पहले हम लगा लें और बेचारे गरीब और कमजोर लोग रह जाएं, तो पहले उनको लगेगी तो हम अपने आप लगा लेंगे, पहले उनको लगवाने दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवाई वैक्सीन अभी, शाबाशी का सिंड्रोम है। सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी सर, भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी का सिंड्रोम है। शाबाशी चाहिए, हर बात पे शाबाशी चाहिए। अरे भैया, शाबाशी का इतना ही शौक है तो एक बार कोविड काल में जो वहां लाशें को कुत्ते नोच रहे थे, जानवर नोच रहे थे और बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, लाखों लोगों की मौतें हो गई, तब कहां थे? तब नहीं आया कोई बोलने के लिए, तब किसी ने 2 शब्द नहीं लिखे, तब भी तो लेना चाहिए था। मौत की जिम्मेदार भी तो सरकार है। सरकार की नाकामी की वजह से लाखों लोगों की मौतें होगी कोविड काल में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 30 करोड़ जनता को यहां पे वैक्सीन लगी है, आप 100 करोड़ चिल्ला रहे हो और शाबाशी ले रहे हो। शाबाशी होगी तो डॉक्टर की होगी, हेल्थ वर्कर की होगी ना, बीजेपी के कार्यकर्ता ने थोड़ी लगाया है। यह संबित पात्रा लेके हमारे जो गप्पू मार रहे थे इतनी देर से, गप्पे मार रहे, कह रहे असंभव को संभव कर दिया। बिल्कुल आपने असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि आपने इस देश के अंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लोग यहां पे रौंदे जाएंगे। असंभव को संभव है, कभी ऐसा नहीं हुआ था यहाँ पे इस देश के अंदर में कि कोई भी पुलिस वाला होटल के घुस के अंदर किसी को गोली से मार देगा। असंभव है, आपने संभव कर दिया भाई। तो आप तो वैक्सीन पे आ रहा हूं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता था संभव, क्योंकि 30 करोड़ को लगाया, आप 100 करोड़ बता रहे हो। बिल्कुल असंभव को संभव कर दिया। ये बीजेपी वाली वैक्सीन आप नहीं लगवाएंगे, आपने सौगंध खा ली है क्या? जनता को भ्रमित मत कीजिए, ये आपने सौगंध खा ली है, ये बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगाने वाले। और नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, और बार बार भारतीय जनता पार्टी